हेलो एवरीवन, मैं अजमत आबदी। वेलकम टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ एक नई क्लास लेके। तो अब तक की जितनी क्लासेस थी सबको आपने बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत सबको धन्यवाद। आप मेरा सपोर्ट करने के लिए। जो मेरे नए व्यूवर्स हैं मैं उनको बता दूँ कि आप अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लास नहीं बल्कि एक सीरीज़ है, ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो देर न करते हुए मैं आज की क्लास को शुरू करती हूँ। बेसिक स्टूडेंट्स के लिए, जो बेसिक से मेरे साथ पढ़ रहे हैं मेरे व्यूवर्स, तो उनके लिए ये क्लास है। आप पढ़ लेते हैं हम लोग डोमेस्टिक यानी पालतू जानवर। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। डोमेस्टिक या पेट एनिमल्स यानी पालतू जानवर, घरों में पाले जाने वाले जानवरों के नाम। ये कुछ जानवर हैं जैसे कि डॉग माने कुत्ता, कैट मीन्स बिल्ली, GOAT गोट मीन्स बकरी, PIG पिग मीन्स होता है सुअर, DONKEY डोंकी मीन्स गधा, रैबिट मीन्स होता है खरगोश, रैट या माउस दोनों आता है, इसका मतलब होता है चूहा। अगला नेम है जो है MONKEY मंकी मीन्स होता है बंदर, BUFFALO बफलो इसको बोलते हैं बफलो सॉरी बफलो मीन्स होती है भैंस, MULE म्यूल मीन्स होता है खच्चर, हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा। अगला नेम जो है वो शीप, SHEEP शीप मीन्स भेड़। अगला नाम COW काउ मीन्स होता है गाय। और अगला ये जो लास्ट नेम है आपका वो है कैमल मीन्स होता है ऊँट। तो कैमल ऊँट, इसी के साथ ये जो नेम्स थे 10-12, इस साथ आप और भी मैं लिख के भी फोटो शेयर कर सकती थी, बट मैं हमेशा प्रोनाउंसिएशन को इम्पोर्टेंस देती हूँ, तो इसलिए मैंने ये सारे नेम्स पढ़ दिए। पढ़ने से और देख के पढ़ने से और सुनने से फ़र्क पड़ जाता है। तो चूँकि मेरी क्लास जो है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहती हूँ कि आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से अच्छा बनाएं। प्रोनाउंसिएशन जो है वो एक क्लास में बहुत ही आपके इंग्लिश स्पीकिंग में, ग्रामर में, रीडिंग में कहीं भी बहुत अच्छा रोल निभाता है। तो आइए और अगले जो वो है हम देख चलिए अगली क्लास में अगला हम नाम देख लेते हैं वाइल्ड एनिमल्स का मतलब होता है जंगली जानवर, जंगल में रहने वाले जानवर। लॉयन लॉयन मीन्स शेर, TIGER टाइगर मीन्स चीता, PANTHER पैंथर मीन्स होता है तेंदुआ, BEAR बियर मीन्स भालू, DEAR डियर मीन्स हिरन, RHINOCEROS इसको पुकारा जाता है राइनोसेरस, इसका मतलब होता है गेंडा, WOLF वुल्फ। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होता है शुद्ध, उसको लोग उल्फ कहते हैं, ये होता है वुल्फ मीन्स होता है भेड़िया, JACKAL जैकाल्स मीन्स होता है सियार, FOX फॉक्स मीन्स लोमड़ी, ZEBRA जेब्रा मीन्स जेब्रा होता है, और जेब्रा को अब जीब्रा भी प्रोनाउंस किया जाता है। पांडा, दिस इज पांडा, PANDA पांडा को पांडा ही बुलाया जाता है। जिराफ का नेम जिराफ है। कंगारू का नाम कंगारू। तो ये आपके जो है डोमेस्टिक एनिमल्स एंड पेट एनिमल्स के नाम हो गए। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, पहले आपको बहुत से याद भी होंगे, मगर फिर भी मैंने बेसिक क्लास होने की वजह से मैं ये क्लास चला रही हूँ। इसकी क्लास के 2-3 क्लासेस और आएंगी, उसके जस्ट बाद मैं अब ग्रामर की शुरुआत करने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे भाई बहन हैं, या जो मुझसे बड़े हैं या मुझसे छोटे जो मेरे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, वो जो मेरी क्लास को फॉलो कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनको बेस से मैंने पढ़ाने का वादा किया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक होती हैं। मेरा एम ये है कि जब हम ग्रामर में आएँ तो हमारा वर्ड पावर बन जाए, और वर्ड पावर जो है वो ग्रामर के लिए, स्पोकन के लिए, हर चीज़ के लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वर्ड पावर आपको यहीं से मिलेगा। जब आप ग्रामर में जब आप ट्रांसलेशन करना शुरू करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है आपके काम आने वाली हैं। तो इसीलिए मैं इन चीज़ों पे ध्यान दे रही हूँ। किसी को ये चीज़ें बहुत छोटी भी लग सकती हैं, बट मेरे हिसाब से एज अ टीचर, और जिस तरह की मेरी क्लास है, बिल्कुल बेसिक क्लास, आपने अगर मेरी क्लास देखी होगी तो आप देखेंगे जाके, तो मैं A से शुरू किया, अल्फ़ाबेट से शुरू किया था। तो अल्फ़ाबेट से जो बिल्कुल बेसिक होता है वहाँ से मैंने शुरू किया है। तो जो मेरे भाई बहन जानकार हैं वो तो कंटिन्यू अपना इसको रिपीट कर ले एक बार, और आपको तो इससे भी ज़्यादा भी याद होगी, तो आप उसको भी अपने वर्ड पावर में बढ़ा लें। इसी के साथ जो मेरे
व्यूअर्स से जो बेसिक से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैंने बता दिया है कि प्रोनाउंसिएशन के साथ बता दिया कि आप इसका उच्चारण को अपने साथ लेते हुए हम लोग बराबर से चलेंगे और बिल्कुल इंग्लिश को कहीं से भी नहीं छोड़ेंगे, या तो वो ग्रामर हो, स्पोकन हो, प्रोनाउंसिएशन हो, वर्ड मीनिंग्स हो, हर चीज़ पे हम अपना कैच बनाएंगे, अच्छी पकड़ बनाएंगे, तभी जाके हमारी इंग्लिश अच्छी हो सकती है। तो ये जो नेम्स हैं आप इनको लिख लें कहीं, इनको बार बार सुनें, इनको बार बार याद करें और अपने वर्ड पावर को बढ़ाएं और मेरे साथ ग्रामर पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को ओवर करती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़रूर से ज़रूर मेरी क्लास को लाइक कर दीजिएगा और कोई छोटा सा प्यारा कमेंट हमेशा की तरह करना ना भूलें। ओके, गुड बाय।